हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी में पूछे गए पिछले वर्षों के 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूं और यह प्रश्न वही है जो पिछले वर्षों में इंडियन आर्मी में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1940, बी 1942, सी 1945, डी 1939। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 2, अशोक के शिलालेख अशोका इंस्पिरेशन किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी संस्कृत, डी प्राकृत। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। प्रश्न संख्या 3, पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था भारत में पहली बार राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 4, शेरशाह सूरी ने कौन सा कर प्रणाली सुधार लागू किया था? ऑप्शन ए जजिया कर, बी दशाला प्रणाली, ऑप्शन सी नीचे है रैयतवाड़ी प्रणाली, डी जरी प्रणाली। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जरी प्रणाली में शेरशाह सूरी ने सुधार किया था। ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी का सटीक व्यास किसने सबसे पहले मापा था? ऑप्शन ए इरेटोस्थनीज, बी गैलीलियो, डी न्यूटन ऑप्शन सी है न्यूटन, डी आर्किमिडीज। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, इरेटोस्थनीज में। पृथ्वी का सटीक व्यास इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले मापा था। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 3, किस भारतीय क्रांतिकारी को लाला हरदयाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी हरदयाल सिंह। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि लाला हरदयाल के नाम से हरदयाल सिंह को जाना जाता है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, इनका यह नाम लिखा है हरदयाल और यहाँ भी हरदयाल है, तो आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, पृथ्वी दिवस अर्थ डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 11 जुलाई, डी 16 सितंबर। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8, संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति या टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया था।
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण ने। प्रश्न संख्या 9, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी महात्मा गांधी, सी सैयद अहमद खान, डी बाबा साहेब अम्बेडकर। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर सबसे अधिक जोर दिया था। प्रश्न संख्या 10, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? यूएन या यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1942, बी 1945, सी 1947, डी 1950। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी भारत में कितनी बार लगाया गया है? ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक केवल 3 बार ही लगाई गई है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट और राजा पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए तक्षशिला का युद्ध, बी नंद साम्राज्य का युद्ध, सी हाइडेस्पीज का युद्ध, डी चंद्रगुप्त का युद्ध। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, हाइडेस्पीज का युद्ध सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच हुआ था। प्रश्न संख्या 13, भारत में सबसे अधिक सोना गोल्ड किस राज्य में पाया जाता है? यानी कि सबसे अधिक सोना भारत में किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। और यह जो एक फिल्म है KGF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोलार गोल्ड फील्ड। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 14, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज इंडियन नेशनल फ्लैग का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी पिंगली वेंकैया, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। प्रश्न संख्या 15, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी दयानंद सरस्वती, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाया हूँ, वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। प्रश्न संख्या 16, सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन ए एक नया ग्रह, बी एक ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया, सी एक तारे का विस्फोट, डी एक क्षुद्र ग्रह का पतन। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, एक तारे का विस्फोट। सुपरनोवा एक तारे का विस्फोट है। प्रश्न संख्या 17, हीलियम नाभिक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बीटा कण, बी अल्फा कण, सी गामा किरणें, डी न्यूट्रॉन।
तो हीलियम नाभिक को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, अल्फा कण कहा जाता है। हीलियम नाभिक को अल्फा कण के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18, न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ परमाणु गति रोक सकता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, क्रांतिक तापमान, बी, शून्य केल्विन, सी, त्रिज्य तापमान, डी, अब्सोल्यूट जीरो। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, अब्सोल्यूट जीरो। प्रश्न संख्या 19, हिग्स बोसन कण को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, गॉड पार्टिकल, बी, न्यूट्रॉन स्टार, सी, डार्क मैटर, डी, ग्रेविटॉन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसन कण को गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 20, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में किस कण की खोज हुई थी? ऑप्शन ए, प्रोटॉन, बी, न्यूट्रॉन, सी, इलेक्ट्रॉन, डी, क्वार्क। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, प्रोटॉन की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्रोटॉन कण की खोज हुई थी। प्रश्न संख्या 21, द्रव्य की पांचवी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए, प्लाज्मा, बी, बोस-आइंस्टीन संघनन, सी, क्वांटम गैस, डी, फोटॉन गैस। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, बोस-आइंस्टीन संघनन या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्रश्न संख्या 22, कौन सा तत्व रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए, यूरेनियम, बी, प्लूटोनियम, सी, रेडॉन, डी, थोरियम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यूरेनियम। यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जिसे रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 23, डीएनए अनुक्रमण, डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है या डीएनए अनुक्रमण के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म दिया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी, संकर अनुक्रमण, डी, जीन स्प्लाइसिंग। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, सांगर अनुक्रमण। प्रश्न संख्या 24, ब्लैक होल से प्रकाश क्यों नहीं निकल सकता है? ऑप्शन ए, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण, बी, अत्यधिक विद्युत चुंबकीय बल, नीचे ऑप्शन सी, अत्यधिक घनत्व, डी, अत्यधिक ऊर्जा। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्लैक होल से प्रकाश नहीं निकल सकता है। प्रश्न संख्या 25, क्वांटम यांत्रिकी में हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है? ऑप्शन ए, किसी कण की स्थिति और वेग को एक साथ मापा नहीं जा सकता है, बी, प्रकाश की गति सभी संदर्भों में समान होती है, सी, गुरुत्वाकर्षण नियम को प्रभावित करता है, डी, इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि किसी कण की स्थिति और वेग को एक साथ मापा नहीं जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 26, एंटीमैटर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? ऑप्शन ए, ऊर्जा उत्पादन, बी, अंतरिक्ष यात्रा,
सी चिकित्सा इमेजिंग पीटी स्कैन, डी हथियार निर्माण। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी चिकित्सा इमेजिंग पीटी स्कैन। प्रश्न संख्या 27 बायोल्यूमिनेसेंस किस कारण से होता है? ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया, बी बैक्टीरिया, सी रेडियोधर्मिता, डी जैविक तापमान। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर हुआ आपका ऑप्शन ए यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 28 सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी लिथियम, डी ऑक्सीजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। चलिए मैं यह प्रश्न आपको कमेंट के लिए छोड़ देता हूं और होमवर्क के लिए रहेगा। देखता हूं इस प्रश्न का जवाब कितने लोग सही सही दे पाते हैं। तो यह आपका प्रश्न होमवर्क के लिए है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट में बताते हैं। प्रश्न संख्या 29 सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी न्यूटन, सी स्टीफन हॉकिंग, डी हेनरिक हर्ट्ज। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी और मजबूत हो सके, जिससे कि आपका इंडियन आर्मी में जाने का सपना ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छी लगी है तो मत सब्सक्राइब कीजिए, इसमें कोई मतलब वो बात नहीं है। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन ने, यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों।